जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। जाति की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बनो और बहुजन समाज को एकजुट करो ताकि आपके हक अधिकार आपको मिल सके। उन्हें धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि सबका दर्द एक है, सबकी परेशानी एक है। जब सबका दुख दर्द एक है तो इलाज भी एक होगा। तो अब हमें ये करना है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सब लोग एक ही पार्टी में आ जाओ या एक ही संगठन में आ जाओ, ये कहना बंद करना होगा। क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं उनके भी हज़ारों लाखों संगठन हैं, लेकिन वो मुद्दे पे सब एक हो जाते हैं। हमें भी ये आह्वान करना पड़ेगा कि हमें मुद्दे पे एक होना है। आप जो संगठन चला रहे हैं चलाते रहें। कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चला रहा है, कोई भारतीय बौद्ध महासभा चला रहा है, कोई समता सैनिक दल चला रहा है, कोई अम्बेडकर समाज चला रहा है, कोई महासंघ चला रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने संगठन को चलाते हुए ऐसे जो कॉमन मुद्दे हैं जो हमारे सारे समाज के हक से जुड़ा है, ऐसे मुद्दे पे सब लोग एकजुट हो जाएं, अपनी लड़ाई को में एकजुटता के साथ लड़ें, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करें तो क्या जनता की चुनी हुई सरकार को 1 साल पूरा होने से पहले गिरा दिया जाएगा? दूसरी बात, दूसरा टेक्निकल पॉइंट, सपोज करो ऐसा मान लिया जाए कि हाँ जी नुकसान होता है, ज़्यादा खर्च होता है, इकट्ठे होने चाहिए चुनाव, इकट्ठे करा लिए। आजकल कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, बहुत सारे दल हैं पूरे देश के अंदर। तो सरकारें जब बन रही हैं अलायंस से, अगर कोई अलायंस अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले, सरकार गिर जाए, मान लो 6 महीने के अंदर गिर जाए, तो बाकी 4.5 महीने क्या होगा? क्या फिर चुनाव नहीं होंगे? इसलिए टेक्निकली वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा है, जिसका आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया भारत तो है ही, इंडिया भारत है, उसके चक्कर में मत फंसिए। इंडिया भारत रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। और मोदी जी ने तो फिर ये भी चलाया था डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, इंडिया साइनिंग, क्या क्या बनाया, सारा उन्होंने चलाया। आज वो क्या उस शब्द को बदल देंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश के जितने भी वो निकलते हैं सब में इंडिया लिखा होता है। तो मैं ये समझता हूँ इस विवाद में ये लोग फंसाना चाहते हैं, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं बेरोजगारी से, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं नफरत से, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं गरीबी से, आपके ध्यान भटकाना चाहते हैं महंगी शिक्षा से। आप वो कितना ही आपको भटकाने की कोशिश करें, बांटने की कोशिश करें, इस बार बंटना नहीं है, इस बार भटकना नहीं है। उन्हें मुद्दे पे लाओ। तुमने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने कहा था हम महंगाई को दूर करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने कहा था 30 रुपये लीटर पे पेट्रोल बेचेंगे, क्यों नहीं दे रहे हो? तुम धोखेबाज हो, तुम देश के गद्दार हो, तुमने देश की जनता को झूठ बोल कर वोट लिया। इस पे लाओ। कोई भी व्यक्ति जो इस बात को जान लेगा कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, भारत सम्राट अशोक का देश है, भारत को पूरी दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी जब कहीं, राष्ट्रपति भी कहीं जाते हैं विदेश में, तो वो भी ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अभी अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी गई थी विदेश में और उन्होंने वहाँ बोला था आई हैव कम हेयर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, और उन्होंने वहाँ पे 30 पेंसिल ही दोहराया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पूरे दुनिया में बाहर जाके आप कह रहे हैं बुद्ध के देश से आए, और पूरे देश में जहाँ भी भारत में म्यांमार से लेके काबुल, कंदार, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था, जहाँ भी खुदाई होती है बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। 2200 से ज़्यादा गुफाएं हैं भारत में, उनमें 2000 से ज़्यादा में बुद्ध के अवशेष हैं। तो पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत बुद्ध का देश है, तो बुद्ध के विचारधारा को मानने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वैसे भी भारत का संविधान सबको इजाज़त देता है, कोई किसी भी धर्म को माने, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाते। लेकिन बहुजन समाज के लोग जान के हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कर रहे हैं। पेरियार को पढ़ो, आपके महापुरुषों ने एक अच्छा मार्ग दिया है, तो फिर आप ऐसे मार्ग पे क्यों चल रहे हो जो नफरत पैदा कर रहा है? ऐसे मार्ग पे क्यों चल रहे हो जो किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बना रहा है? ऐसे मार्ग पे क्यों चल रहे हो जो छुआछूत पैदा करता है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था या ऐसी कोई भी विचारधारा जो इंसान में भेद पैदा करती हो, जो किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बनाती हो, ऐसी विचारधारा का खत्म हो जाना मानवता के लिए भी और देश के भी हित में होगा। ऐसे नफरत भरे भाषण देने वाले या किसी की गर्दन काट पे नाम रखने वाले, ऐसे सब लोग आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों की जगह संविधान ने जेल में रखा। आप जातियों में बने रहेंगे तब तक इस तरह की जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं चलती रहेंगी। अगर आप उससे दुखी हैं तो उसको छोड़, उस सामाजिक व्यवस्था को छोड़ क्यों नहीं देते? आप क्यों गुलाम बने हुए हैं? क्यों ऐसी सामाजिक ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था में क्यों बने हुए हैं? छोड़ दीजिए उसको। कौन आपको जबरदस्ती बना रहा है? अच्छा, कोई नहीं बना रहा, संविधान आपको इजाज़त दे रहा है। आप अपना मनपसंद रास्ता चुनिए। आप अंधविश्वास, पाखंडवाद के रास्ते को छोड़कर मानवता के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर आइए और अपने मन में से नफरत खत्म करके अपने मन में सबके कल्याण की भावना लाइए, प्रेम की भावना लाइए। नहीं, शांति का मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपके मुंह पे मारे और आप उसका जवाब ना दें। शांति का मतलब है आप किसी दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण ना करें, किसी दूसरे की शांति भंग ना करें,
किसी दूसरे को परेशान ना करें, ठीक है। शांति का मतलब है आप अपने रास्ते पे शांत मन से मानव कल्याण की भावना से आगे बढ़ें। लेकिन अगर कोई आपका उत्पीड़न करता है और उसका जवाब देना जरूरी है, तो मैं समझता हूँ बुद्ध का धम्म उसके लिए अलाउ कर। मैं ना बनूँ ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऑलरेडी बाबा साहब ने 2 बार विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है जिसके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा रहा हूँ कि मेरे इस बहुजन समाज के ऊपर होने वाला उत्पीड़न हमेशा के लिए बंद हो और मेरे समाज के नेता और अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता टुकड़ों में लड़ाई को ना लड़े, बल्कि एकजुट इकट्ठे होकर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें। इसको मैं एकजुट करके छोड़ूंगा।